नाम तो सुना होगा। व्हाट इज़ 3D? ये 3D क्या होता है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं और टेक्स्ट में इसका क्या यूज़ होता है, ये आज हम सब देखेंगे आज की वीडियो में। 3D जो है बेसिकली ये 3 डायमेंशनल होता है। कोई भी चीज़ जब हम टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं तो 3D चीज़ें जो हैं ये 3 डायमेंशंस में एग्जिस्ट करती हैं और इनका एक रियलिस्टिक और लाइफ लाइक इफ़ेक्ट होता है। 3D टेक्स्ट एनिमेशन, डिज़ाइन और विजुअल इफ़ेक्ट्स में काफ़ी यूज़ होता है ताकि कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंगेजिंग बनाया जा सके। तो ये सब देखेंगे हम आज के अपने लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारा मोबाइल ग्राफिक कोर्स का लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम कुछ बेसिक एलिमेंट्स जो हमारे 4 to 5 हैं वो हमारे रह गए थे, वो हम स्टडी करेंगे, जिनमें मेन है हमारे 3D इफ़ेक्ट्स और 3D रोटेशन, 3D टेक्स्ट और 3D शेडोज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन इनसे पहले जो है हमारे 2 से 3 जो एलिमेंट्स रह चुके हैं हम उनको स्टडी करते हैं। बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, कोई सा भी बैकग्राउंड ले लेते हैं और बैकग्राउंड के बाद हम अपना टेक्स्ट भी चेंज करते हैं। टेक्स्ट में चेंज करती हूँ फ़ॉन्ट में जाके, क्योंकि जब हम 3D चीज़ों के या शेडोज़ वगैरह को स्टडी करेंगे तो उसके लिए हमें ये जो हमारा टेक्स्ट बैकग्राउंड में है ये बहुत ही बारीक है, तो हमें थोड़ा सा चौड़ाई में चाहिए। तो आई थिंक मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेती हूँ। ओके जी, अब ये टेक्स्ट जो है ये काफ़ी जी, ये टेक्स्ट जो है ना अब ये काफ़ी चौड़ा है, यानी इसमें जो है वर्ड्स काफ़ी चौड़ाई में लिखे हुए हैं, तो इसमें हमारी हर चीज़ जो है, सारे ऑप्शन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। स्ट्रोक तक हम लोग स्टडी कर चुके थे, अब हमने शेडो जो है उसको स्टडी करना है। तो इस एलिमेंट को जब हम शेडो को ओपन करते हैं, इस एलिमेंट को देखते हैं, तो इसमें हमारे पास जो है ये कुछ चीज़ें शो हो रही हैं, जिनमें हमारे पास ओपेसिटी है, ब्लर रेडियस है, आउटग्लो है और इसके अलावा एक ऑप्शन नीचे भी है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ऑफसेट, ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई। तो इसमें हम सबसे पहले जो है एक कलर सेलेक्ट करते हैं ताकि आपको जो है विजिबल हो जाए अच्छे से। मैं ब्लू कलर ले रही हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और अब इसके बाद हम देखते हैं ऑफसेट एक्स को और ऑफसेट वाई को सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर ऑलरेडी जो है वो ब्लू कलर बहुत कम शो हो रहा है। ठीक है, तो ये देखें, ऑफसेट एक्स को जब मैंने अप्लाई किया है तो जो एक्स है इससे हमारा राइट टू लेफ़्ट, ये देखें राइट टू लेफ़्ट हमारा जो है ना ये मूव हो रहा है शेडो। ठीक है, पीछे एक शेडो आ गया है लेकिन वो ऑफसेट एक्स से राइट टू लेफ़्ट मूव हो रहा है। ठीक है, और जब हम ऑफसेट वाई को प्रेस करते हैं, प्लस की तरफ जाते हैं, ये देखें ये डाउन टू अप, ठीक है, यानी टॉप टू बॉटम जो है ये इसका शेडो मूव हो रहा है। ठीक है, तो चलें हम इसको थोड़ा सा विजिबल रहने देते हैं दोनों साइड से। ठीक है, इस तरह से थोड़ा अप कर देते हैं और थोड़ा राइट कर देते हैं। इसके बाद हमने इसका रेडियस जो है उसको ब्लर करके देखते हैं। ओपेसिटी इस टाइम इसकी 96% है। इसको जब हम बैक करेंगे तो ओपेसिटी बिल्कुल इसकी जो है वो इनविजिबल हो जाएगी, बिल्कुल ना होने के बराबर है, यानी कि ऐसे है जैसे हमने शेडो इसमें दिया ही नहीं है। ये देखें जैसे जैसे प्लस की तरफ आ रहा है तो इसकी ओपेसिटी जो है वो विजिबल, यानी कि शेडो जो है वो विजिबल होता जा रहा है। ये 100% पे है, ये 0 पे किया तो ये बिल्कुल ही शेडो यानी कि इनविजिबल हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो है इनर शेडो। ठीक है, इनर शेडो को जब हम स्टडी करेंगे हम देखते हैं कि इसमें हमारा जो टेक्स्ट है उसके शेडो जो है वो उसके अंदर शो होगा। ठीक है, इसको हम प्रेस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इनेबल करते हैं और कोई सा भी एक कलर सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं।
चलें। आई थिंक ब्लैक ही ले लेते हैं। ब्लैक इज़ डन। ओके, ब्लैक कलर हमने ले लिया। और सबसे पहले देखिए, जब हम इसमें ऑफसेट एक्स, ऑफसेट वाई और ब्लर रेडियस, इन चीज़ों को ही हमने इस पे स्टडी करना है। ऑफसेट एक्स जब हम देखते हैं तो आप ये देखें, शेडो जो है, क्योंकि ये इनर शेडो हम स्टडी कर रहे हैं तो ये वर्ड्स के अंदर ही रहेगा। इससे पहले जब हमने ओनली शेडो को स्टडी किया था तो आपने देखा था कि वो टेक्स्ट से ऊपर या नीचे या फिर राइट और लेफ़्ट मूव कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि वो अंदर ही अंदर जो है टेक्स्ट के मूव कर रहा है शेडो। ओके, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल जब मैंने इसको सेंट्राइज कर दिया है तो ये फिक्स हो गया उसी जगह पे, लेकिन जैसे थोड़ा सा इसको हम प्लस की तरफ लेके जाएं तो वो ब्लैक शेडो इधर को सारे वर्ड्स जो हैं वो आप को विजिबल हो रहे हैं, और जब लेफ़्ट की तरफ लेके जाएं तो वो अर्न जो है वो लर्न की तरफ आ रहा है। ठीक है, और जब इस साइड पे लेके जा रहे हैं तो आप ये देखें कि लर्न जो है वो अर्न की तरफ आ रहा है। ऐसे ही ये इस टाइम जो है वो टू जो है वो भी अर्न में हमें शो हो रहा है। तो एनीवेज ये हम ऑफसेट एक्स में इनर शेडो पड़ा है। अब हम देखेंगे इसको ऑफसेट वाई में। ऑफसेट वाई में देखें, जब हम प्लस की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो ओरिजिनल जो था, जो कि वाइट कलर से लिखा हुआ था टेक्स्ट, वो बिल्कुल ही डाउन हो गया है। अब ये जैसे जैसे सेंटर में आ रहा है तो आप देखें बिल्कुल हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट था जो कि वाइट कलर में था वो शो हो चुका है। अब जैसे ही मैं बैक जाऊंगी, यानी कि प्लस से 0 की तरफ जा रही हूँ, तो ये देखें सारा जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट जो था जो कि वाइट में था वो अब चला गया है, यानी बिल्कुल वो भी इनविजिबल हो गया है। तो चलें हम इसको भी ये इनर शेडो होते हैं ऑफसेट वाई, और वाई में ये अप टू डाउन होते हैं, और ऑफसेट एक्स में ये राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। होप सो कि आपको ये भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो है इम्बोज, और इसके साथ ही हम पर्सपेक्टिव को भी स्टडी करेंगे। इम्बोज को इनेबल करते हैं, इसमें एक तो हमें इंटेंसिटी, इसमें हम जो है आप नोट करेंगे, ये देखें क्योंकि हमारा वाइट है, एम्बिएंट लाइट को देखिएगा, इंटेंसिटी को, स्पेकुलर हार्डनेस और इसका बेवल जो है इसको हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो इस वक्त हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, इसमें वाइट कलर है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ये देखिए कि हम ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये 52 पे है इस टाइम। ठीक है, एम्बिएंट लाइट इसकी जो है वो देखें, जैसे जैसे मैं प्लस की तरफ लेके गई, उसमें एक स्पार्क है, इसमें एक ब्राइटनेस है, लेकिन जैसे ही हम बैक जा रहे हैं तो इसकी जो वाइटनेस है, जो इसको ओरिजिनल कलर है वो, यानी इसकी जो शेड लाइट है वो डिम होती जा रही है, तो वो वाइट से बिल्कुल ही जो है वो ग्रेश फॉर्म में आ गया है। ठीक है, ये इंटेंसिटी में भी ये देखें ऐसे ही है। इंटेंसिटी में जब हम प्लस की तरफ 100 पे गए हैं तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा यानी शार्प है, और जैसे ही हम वापस आते हैं तो वो इसकी इंटेंसिटी कम हो चुकी है। तो ये जो है एलिमेंट्स, ये जो ऑप्शंस हैं, इनका बेसिकली तब क्लियर होता है जब हमारे पास 2 से 3 शेड्स हों, तब ये मोर प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो इसके साथ ही हमने जो नेक्स्ट था वो है पर्सपेक्टिव को स्टडी करना है। ठीक है, पर्सपेक्टिव को हम देखते हैं, इसको ओके किया, इसको इनेबल किया। ठीक है, अब पर्सपेक्टिव जो है ये एक बहुत ही मज़े का एलिमेंट है। आप इसको देखें, इसकी जो आपने इसके ये जो 4 डॉट्स है ना, पहले तो आपने इनको देखना है कि ये अब इस टाइम मैं जो नीचे वाला है इसको मूव कर रही हूँ, तो आप देखिएगा कि जो टेक्स्ट है हमारा वो नीचे से जैसे ड्रैग कर रहे हैं तो वैसे वैसे वो नीचे से बड़ा होता जा रहा है। ठीक है,
और मोर प्रोमिनेंट और विजिबल होता जा रहा है। उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो, ये मैं आपको मूव करके दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब जब ऊपर वाले से हम इसको करेंगे, ठीक है, तो वो बिल्कुल ही, वो देखें, यानी कि वो बैक को जा रहा है। ऐसे ही जब हम राइट टू लेफ्ट इसको करते हैं, ये देखिए, तो इससे आप अपने टेक्स्ट का जो पर्सपेक्टिव है, टेक्स्ट की जो लुक है, उसको टोटली चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक जैसे ओरिजिनल फॉर्म होती है, ठीक है, ओरिजिनल लुक देता है। ये देखिए, इसको आप किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बिल्कुल ये ऐसे लग रहा है जैसे ये अल्फाज जो हैं इस टाइम ये स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, ठीक है। और ये ऐसे लग रहा है जैसे ये एक वॉल पे लिखे हुए होते हैं ना, तो जैसे हम एक साइड से खड़े होकर देखते हैं तो दूसरी साइड से हमें वॉल नज़र आती है, तो बिल्कुल ये इसकी लुक जो है उसी तरह से चेंज हो रही है। तो इसको भी आपने मस्ट ट्राई करना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे बहुत ही ये जो मज़े के एलिमेंट्स हैं, इनको हम वन बाय वन इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। ये हैं अब सारे मोस्टली इनमें हैं 3D के, ठीक है। 3D के जितने भी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसकी रोटेशन को पढ़ना है कि 3D रोटेशन होती क्या है। इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। अपना जो हमारा इस वक्त टेक्स्ट है, लर्न टू अर्न, ठीक है, इसको प्रेस किया, इसका एक्स एक्सिस है और एक इसका वाई एक्सिस है। इन दोनों का अब आपने चेक करना है कि इसकी क्या डिफरेंस शो होता है। जब हमने एक्स एक्सिस को प्लस की तरफ लेके गए तो आप ये देखें, ये अप टू डाउन इसने मूव कर लिया है, यानी कि रोटेट हो गया है, बिल्कुल उलट गया है, ठीक है। हमारा टेक्स्ट जो है वो उलट गया है। जब वाई एक्सिस पे हम करते हैं तो ये राइट टू लेफ्ट जो है, ये इसका इफेक्ट बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो चले मैं इसको वापस लेके आती हूँ। ये देखें, इसको हम किसी भी एंगल पे फिक्स कर सकते हैं जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब आप ये देखें, ये देखें, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पेज की, आपकी वर्किंग की, ठीक है। तो इसको हम कहीं भी जो है फिक्स कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको बैक करती हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो हमारे पास 3D का ही 3D टेक्स्ट का ऑप्शन है, ठीक है। इसको प्रेस किया, इसको हमने इनेबल किया। इसमें अब 2-3 चीज़ें हमारे पास क्लियर हो रही हैं। इसमें कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट ला सकते हैं, ऑटो कलर आ सकता है और सिंगल कलर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इसमें हमारे पास कलर की डेप्थ के ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके अलावा हम उसको डार्क कितना कर सकते हैं, उसमें रोटेशन कितनी ला सकते हैं, तो ये इसमें हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। ये देखें, नीचे तक इसकी हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं जब हम 3D टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट से हम इसको देखते हैं। 3D टेक्स्ट जो है बेसिकली ये ऐसा टेक्स्ट होता है जो कि लंबाई चौड़ाई के अलावा डेप्थ में, ये देखिए यहाँ पे इसकी डेप्थ लिखा हुआ है ना, तो इसकी जो डेप्थ है ना वो भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो टेक्स्ट होता है ये स्क्रीन या किसी भी सरफेस पर देखने में ऐसे लगता है जैसे ये पॉप आउट कर रहा हो या फिर स्पेस में फ्लोट कर रहा हो, ठीक है। तो यानी ये बिल्कुल एक ओरिजिनल लुक देता है 3D जो होता है। चलें अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इसको हमने कैसे चेंज करना है। 3D टेक्स्ट में गए, मेरे ख्याल में हम इसके कलर्स पहले सेट कर लेते हैं। हम इसको ग्रेडियंट में आज स्टडी करते हैं, ठीक है। ये ले लें या कोई भी आप अपनी चॉइस से कोई से भी कलर्स ले लें। चलें, हमने तो फ़िलहाल स्टडी करना है, आप अपनी चॉइस से ग्रेडियंट कलर खुद क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो
चलें, इस टाइम मैंने ये एक ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी डेप्थ को, ये देखें जी। तो ग्रेडियंट कलर देने के बाद अब हम इसमें ये जो ऊपर दो हैं इनको, यानी पर्सपेक्टिव और ऑब्लिक, इनके ऑप्शन को देखते हैं। उसके बाद हम इसी की डेप्थ को स्टडी करेंगे, रोटेशंस को भी स्टडी करेंगे और इसके जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो इस टाइम ये जो हमारे पास हमारा है टेक्स्ट, वो पर्सपेक्टिव फॉर्म में है। अब ऑब्लिक क्या है, ठीक है, इसको हम जब प्रेस करते हैं तो आप ये देखें टेक्स्ट हमारे पास ऐसे है जैसे कि अपना एक शेडो छोड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये इसकी ऑब्लिक फॉर्म है। आप इसमें भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं और पर्सपेक्टिव में भी कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों को ही ट्राई कर सकते हैं। अब इसकी डेप्थ के बारे में हमने देखना है, ठीक है। डेप्थ को जैसे ही मैं प्लस की तरफ लेके जा रही हूँ तो इससे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। और आपने नोट किया होगा कि जैसे ही ये इस टाइम 1 पे है तो इसकी कोई डेप्थ नहीं है, इसमें कलर्स जो हैं वो बिल्कुल इनविजिबल है, ना होने के बराबर हैं, ठीक है। जैसे ही मैं प्लस की तरफ जा रही हूँ तो इसके जो ग्रेडियंट कलर्स हैं उनके अंदर एक डेप्थ आती जा रही है, ये देखें, ठीक है। 100 पे इस टाइम मैं ले गई हूँ इसको। और ऐसे ही ऑब्लिक में ये देखें, ये इस टाइम इनकी जो डेप्थ है ये देखें, ये 100 पे है इस टाइम पे, ठीक है। तो जी, अब ऑब्लिक में जब हम इसकी डेप्थ को माइनस की तरफ यानी इधर लेके आते हैं तो आप ये देखें इसकी ये डेप्थ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली कम होती जा रही है। ये देखें, ये 100 पे थी और ये ऑब्लिक में इसकी डेप्थ जो है ये आपने सारा जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से, आप इसमें फ़न भी है और इसमें क्रिएटिविटी भी है और इंशाल्लाह लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी है। इसके बाद हमने अब देखनी है इसकी रोटेशन को देखना है, ठीक है। ये पर्सपेक्टिव, ऑब्लिक और इनकी डेप्थ के बारे में हमने पढ़ लिया, कलर भी हमने चेंज कर लिए थे, ग्रेडियंट कर लिए थे। अब हमने ये देखना है 3D रोटेशन। 3D रोटेशन में इसका क्या यूज़ है और ये Z रोटेशन और इसके अलावा जो नीचे हैं कुछ 2-3 ऑप्शंस उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3D रोटेशन को जब हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास ये देखें डिग्री एंगल दिया हुआ है, ठीक है। जितनी हम इसको डिग्री पे या एंगल पे लेके जाएंगे, ठीक है, तो उधर को ही हमारा जो है इसकी रोटेशन जो टेक्स्ट के पीछे है वो ये देखें ये चेंज होती जा रही है, ठीक है। आपने इस सर्कल की तरफ भी को भी नोट करना है और पीछे से इसकी टेक्स्ट की रोटेशन को भी नोट करना है, ठीक है। तो ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको जहाँ सेट करना चाहें आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास जो है Z रोटेशन। Z रोटेशन में क्या है, ये हमारा टेक्स्ट जो है वो टोटली रोटेट हो जाता है, ओके। ये देखें इस तरह से। उसके बाद जो है वो हमारे पास है इंटेंसिटी में जो है, आप ये देखें कि हमारे पास जो कलर्स की इंटेंसिटी है ना वो चेंज होती जा रही है, ठीक है। 100 पे जो है वो बिल्कुल वो ब्राइटनेस में उसकी इंटेंसिटी और यहाँ पे इसकी वो डार्कन होती जा रही है। और इसके बाद हमारे पास शेडोज़ हैं। शेडोज़ में भी इसकी जो है इसके कलर्स के शेडोज़ जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे प्लस की तरफ जाएंगे शेडोज़ डार्क हैं और जैसे जैसे बैक हो रहे हैं तो इनके शेडोज़ लाइट होते जा रहे हैं। ऐसे ये जब हम स्पेकुलर हार्डनेस को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो इसको भी ये देखें इसकी हार्डनेस जो है ये इसके कलर्स पे और टेक्स्ट पे अफेक्ट हो रही है, ठीक है। लाइट टू डार्क होती जा रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है इसका 3D शेडो। इसको हमने देखना है, ठीक है। 3D शेडो को हम इसको अब प्रेस करते हैं। ये हमारे पास 3D शेडो आ गया। ये हमारे पास जो है ना ये सेकंड लास्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमारा ए का जो टेक्स्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके जितने भी ए के एलिमेंट्स थे वो आज हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसमें भी हमारे पास ये कलर्स के ऑप्शंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये ओपेसिटी है,
उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रेडियस का ऑप्शन आ जाता है और एक्सपेंड बाय, ठीक है। ये देखें, ये जो मैंने नीचे इसका शेड है ना, वो देखें आप, वो मैंने ब्लैक लिया हुआ है, ठीक है। ये आप देखें 3D इसका जो नीचे शेडो आपको नज़र आ रहा है, ये आपने इसको यहाँ से देखना है, ठीक है। ये इसका एक नीचे से शेडो जो है ना, आपने उस पे इसको कंसंट्रेट करना है कि ये देखें इसकी शेडो जो है ना वो कम या ज़्यादा होते हैं, यानी जो हमारा टेक्स्ट है ना उसके नीचे शेडो आ जाएगा। ये जब ओपेसिटी इसकी 0 करते हैं तो शेडो बिल्कुल ही इसका जो नीचे था 3D जो एक साया अल्फाज का आ रहा है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे जैसे 100 की तरफ लेके जाते हैं तो वो डार्क हो जाता है, ठीक है। तो today's last option of the A element is reflection, ठीक है। ये अब हमने देखना है रिफ्लेक्शन को जब हम इनेबल करते हैं तो इसका जो है वर्टिकल ऑफसेट है, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, ये हमें ये देखें, जब हम बिल्कुल इसको लेफ़्ट कॉर्नर पे लेके गए हैं तो टेक्स्ट के पीछे उसका जो है रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन क्या है बेसिकली, साए को अक्स को कहते हैं, ठीक है। जैसे पानी में अक्स होता है, ठीक है, ऐसे ये देखें अगर हम अपने टेक्स्ट को रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ से प्लस या माइनस करके किसी भी जगह पे इस तरह से हमें अपने टेक्स्ट को जो है उसका ऑप्शन रिफ्लेक्शन जो है वो हम सेट कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये सारे एलिमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। आज हमारा जो टॉपिक था, जो हमारा एलिमेंट था ए, ये हमारा कवर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने ए के सारे जितने भी ऑप्शंस थे उनको हमने स्टडी कर लिया है। अब आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसका जो टास्क है वो इंशाल्लाह मैं दे देती हूँ, लेकिन आपने जितनी प्रैक्टिस करनी है उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले ऑप्शन के साथ, अगले एलिमेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।